महारानी? मैं तुम्हारी महारानी नहीं, माया। आपके पास एक मौका है, वो नागमणि हमें दे दीजिए और हमेशा के लिए हमारे साथ चलिए। नागमणि कहाँ, ये सिर्फ गुरुजी को पता था, जिन्हें तुमने मार दिया। मुझे वो नागमणि नहीं मिली तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। ये गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। माया, अभी तक वो लोग नागमणि लेकर नहीं आए हैं, और अगर अब हमने महाराज को भी मार दिया तो फिर हमारे पास उन्हें धमकाने के लिए कोई नहीं बचेगा। बुरे समय में ही अपनों की पहचान होती है महाराज। देखना है कि आपके बेटा और बहू आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो नहीं आए, मुझे आपको मारना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है, और जो भगवान दे से क्या डरना है। हम मरने से नहीं डरते। देखते मनु, क्या हुआ? चलो जल्दी। रुको माधव, माया बहुत चालाक है, वो इस मणि को लेकर कुछ भी कर सकती है। मुझे बस परेशानी हो रही। मनु, तुम हम पर यकीन करती हो ना, तो बस विश्वास करो हमारी बात का, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये रही नागमणि। मैं जानती थी तुम ये नागमणि जरूर ढूंढ निकालोगे। ये नागमणि तो मिल गई, लेकिन इसे लेने से पहले तुम्हें महाराज को छोड़ना होगा और पूरे राज परिवार को पुनः जीवित करना होगा। सौदा वो लोग करते हैं जिनके पास शक्ति हो। ये नागमणि मुझे दे दो, वरना मैं महाराज को तुम्हारी शादी के हवन कुंड में ही भस्म कर दूंगी, और साथ ही साथ इन सब लाशों को भी। फिर ये नागमणि भी इनमें जान नहीं डाल पाएगी। युवराज को इस नागमणि के साथ मेरे पास भेज दो। नहीं माधव, हमें जाने दो मनु, कोई भी मोह अपनों की जिंदगी से बढ़कर नहीं होती। अगर हमारे बदले वो पिताजी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमें जाना ही होगा। आइए युवराज, आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक नागिन के साथ रहकर आपको बिल्कुल अलग नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे पहले इस नागमणि की मदद से मैं आपको नाग बनाऊंगी, और फिर हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। मेरे जीते जी मैं मेरे माधव को कुछ नहीं होने दूंगी, समझी तुम? युवराज, ये सब इसकी चाल है। मैं आपसे कह रही हूं ना, नागमणि मिलने के बाद ही किसी को पुनः जीवित नहीं करेगी। युवराज, लेकिन अगर आप नहीं आए तो मुझे आपके पिता को मारना पड़ेगा। मनु, हो सकता है कि ये माया की एक चाल हो, लेकिन अगर माया सच कह रही है तो हमारा पूरा परिवार वापस जिंदा हो सकता है मनु। और
तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ तुम्हारा प्यार है। और सच्चे प्यार में बहुत शक्ति होती है मनु। हम तुम्हारे पास वापस लौटेंगे, तुम्हारे लिए। जाओ माधव, अच्छा जल्दी कीजिए युवराज। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, नहीं माधव, एक अधूरी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सी हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है मनु। हमारी रही आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। जल्दी चलिए युवराज। रुको, तुमने हमसे वादा किया कि तुम इन सबको जीवित कर दोगी। अब आपको इन इंसानों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हम इस मनी से आपको नाग बना दें, उसके बाद हमेशा मैं और आप साथ रहेंगे, सिर्फ हम दोनों। आपका परिवार मुझसे होगा, आपको इन सब लोगों की याद भी नहीं आएगी। अगर आपको कुछ याद रहेगा तो वो बस आपकी माया।
आपकी जान ले लेते, मगर क्या करें, आप हमारी जान है। युवराज को पूरी इज्जत के साथ यहाँ से उठा कर ले चलो। नागिन! महाराज! चलिए सब। राजमाधव और नागमणि दोनों नागवंश के पास है, सिर्फ आपकी कृपा से। आज मैंने युवराज माधव को पा लिया। माया, तुम हमें कभी नहीं पा सकती। मैं तो आपको पा चुकी हूँ युवराज, आप मेरे पास है। पास है, लेकिन साथ नहीं। हमारा शरीर तो यहाँ है माया, लेकिन हमारा मन तो सिर्फ हमारी मनु के पास है। मैं आपके तन और आपके मन दोनों को जीत लूंगी। मनु, मनु, महाराज, ये क्या हुआ आपको? और युवराज माधव कहाँ है? महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हमारे पास समय बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। कहिए। आज तक आपने अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया है। हम आपको एक जिम्मेदारी और लेकर जाना चाहते हैं। आप युवराज की न सिर्फ देवरक्षिका है,
बल्कि उसकी पत्नी भी है। बेटा, मुझे वचन दो कि आप युवराज को उस नागिन के जंगल से बचाकर लेकर आओगी। मुझे वचन दो बेटा, वचन दो। हाँ महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ। कहते हैं लोग प्यार में बदल जाते हैं, बहुत जल्द आप भी बदलने वाले हैं। नाग देवता के आशीर्वाद से और नागमणि की शक्तियों से मैं बहुत ही जल्द आपको इंसान से नाग बनाने वाली हूँ। उसके बाद आपके रगों में खून नहीं, जहर दौड़ेगा। और जिनकी रगों में जहर दौड़ता है वो एक नागिन के प्यार को कैसे ठुकरा सकते हैं युवराज? आपको मेरा प्यार स्वीकार करना ही होगा। हम अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे अभी इसी पल विवाह करेंगे मनु। सुनी बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बड़ी अम्मा। अब तो ठीक है ना? हमारी चिंता मत कर बेटा। तुझे अपने सुहाग की लाज रखनी है बेटा। युवराज और नागमणि को उस नागिन से वापस लाना है बेटा।
इससे पहले कि अनर्थ हो जाए, तो सबको बचा ले बेटा, सबको बचा ले। गरुड़ मंदिर में अंदर वाले कक्ष में एक थैली है। हमारे पूर्वजों के बरसों की तपस्या का फल उस थैली में, जो तुझे उस नागिन से युद्ध करना। बड़ी अम्मा, माया, भले तुमने ये बाजी जीत ली हो, लेकिन इस खेल में मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैं आ रही हूं माया, मैं अपना सुहाग वापस लेकर रहूंगी।